अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरो आफियत से ठीक ठाक होंगे। आज हम एक बार फिर से अपने गवर्नर हाउस की सीरीज को स्टार्ट करने लगे हैं और अब हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो चैनल पर न्यू आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दे। सही है। ये करने से क्या होगा? ये करने से ये होगा कि आने वाली तमाम वीडियो, यानी अब से जो वीडियो की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि आज से हम लोग अपनी एजेंट फैक्ट्री बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, उसको एनालाइज करने वाले हैं और क्विज की तैयारी करने वाले हैं। अब क्विज की तैयारी किस तरह करनी है, क्विज में क्या आएगा, वो सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस वीडियो में बता चुका हूँ। पूरा एक रोड मैप बनाकर एक ड्रॉ करके मैं आप लोगों को पूरा आर्किटेक्चर दिखा चुका हूँ। तो ये वाली वीडियो आप लोग लाजमी देखना, इससे आप लोग को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी कि वैसे क्या आने वाला है। फिर भी हम लोग अभी शॉर्ट में बता देते हैं कि हमारे दो क्विजेस होंगे। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। हमारे दो क्विज़ेस होंगे। पहले क्विज में हमारे पास 3 टॉपिक्स आएँगे और दूसरे क्विज में हमारे पास 2 टॉपिक आएँगे। अभी हम दूसरे क्विज को तो साइड में रखते हैं। हम आ जाते हैं अपने पहले क्विज पे और हमें अपने पहले क्विज की तैयारी जल्द जल्द शुरू करनी वाली है, क्योंकि जून के मिड में हमारा हो सकता है कि ये टेस्ट कंडक्ट किया जाए। और ये टेस्ट कोई आसान नहीं होगा, ये बहुत हार्ड भी हो सकता है, बहुत ट्रिकी भी हो सकता है। और जिसके नसीब मतलब नसीब हर किसी के अच्छे होते हैं, लेकिन किसी के पास आ जाता है कभी थोड़ी मुश्किल सवाल और किसी के पास कभी आसान सवाल भी आ जाते हैं। तो हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। अब मैंने जहाँ तक एजेंट फैक्ट्री बुक को देखा और उसके ये 5 टॉपिक देखे, जो हमारे फर्स्ट एमसीक्यू में जो 3 टॉपिक आने वाले हैं, उन 3 टॉपिक को मैंने अपनी नज़र से देखा। तो मुझे लगा ये तीनों टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते। हमारा पहला टॉपिक है थीसिस के ऊपर, थीसिस द आर्किटेक्चरल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब मैंने बोला कि ये हमारा उसमें तो एक टॉपिक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। और मैंने आप लोगों के लिए हर टॉपिक के, यानी कि आज की वीडियो में हम लोग थीसिस प्रोफेशनल का फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक की मैंने 50 प्लस एमसीक्यूज का पीडीएफ बनाया आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसमें, और उस एमसीक्यूज को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर किसी को एमसीक्यूज के पीडीएफ की नीड हो तो वो लोग कमेंट एक कर सकते हैं। मैं उनको रिप्लाई में ड्राइव की लिंक सेंड कर दूंगा, फिर वो अपने पास पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एमसीक्यूज और उनके आंसर बोलता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को वीडियो में भी, जिनको ज़रूरत ना हो, वो वीडियो से भी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के नीचे लाइक कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ मैं। तो लाइक लाजमी कर देना। इस पूरे को हम नहीं पढ़ेंगे, हमने इसका एक लुब्बे लिबाब देखना है और इसको एक बार रीड कर लेना है। मैं आप लोगों को रीड करवा पूरा नहीं करवाऊंगा। मैंने इसका एक छोटा सा यहाँ पर एक पॉइंट आउट निकाल के रखा हुआ है, एक पेज का, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं, कि इस टॉपिक का मेन मकसद क्या है। और फिर हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। पूरा आप लोग एक बार लाजमी पढ़ना, पहले रीड कर लेना दिमाग में रखने के लिए। बाकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है। जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती वो यहाँ से इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकता है, या रोमन उर्दू में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकता है। सही है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एजेंट फैक्ट्री थीसिस। अब इस टॉपिक में क्या कहा गया है ये देखो। ये थीसिस जो है ना, ये बेसिकली ये कहती है कि एआई के दौर में सबसे वैल्यूएबल कंपनीज वो होंगी जो एआई एम्प्लॉयज यानी डिजिटल एफटीईज बनाएंगी। ऐसी कंपनी जहां वर्कफोर्स मोस्टली एआई है और ह्यूमन सिर्फ इंटेंट डिफाइन करते हैं और आउटकम्स वेरीफाई करते हैं। अब डिजिटल एफटीई को मैं थोड़ा सा यहाँ पे
खुल के डिफाइन करूंगा कि हम लोगों ने अपने हैकाथॉन में पूरा डिजिटल एफटी ही बनाया है। ठीक है, हमने अपने हैकाथॉन 0 में यहाँ पर पर्सनल एआई एम्प्लॉय को कंप्लीट किया था, जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं, ये रहा, ये इसके सारे टायर हैं। और उसके बाद हमने अपने सीआरएम डिजिटल एफटीई फैक्ट्री को कंप्लीट किया था, जो कि मेरे हिसाब से अभी तक बहुत से बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जाकर हैकाथॉन 5 को फटाफट कंप्लीट कर लो, किसी वक्त भी फॉर्म आएगा और हमें अपने 0 और 5 दोनों को एक साथ सबमिट करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 पहले आएगा 5 बाद में, अब हमारे पास दोनों साथ में आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत गेन हो चुका है। तो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना कि पहले 0 आएगा, 0 अनाउंसमेंट होगी, हम सबमिट कर लेंगे फिर 5 कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसको सबमिट कर लेना। और ये डिजिटल एफटीईज के बारे में अब हम बात करते हैं। भाई डिजिटल एफटीई आप लोग उसका यूज करके अपना मतलब कंपनीज खोल सकते हो। तो डिजिटल एफटी, जैसे आप एक रेस्टोरेंट का डिजिटल एफटी बना दो, जो गुड बा गुड ऑर्डर्स ले, उनको कैलकुलेट करके क्लाइंट को ऑर्डर्स का टोटल बताए और डिलीवरी उसको मतलब करे, हर चीज एआई करेगा। तो ये होता है 24/7 डिजिटल एफटी। ठीक है, तो इस ये पूरा टॉपिक ही एफटी पे है। अब इसके कुछ मैंने 7 की कॉन्सेप्ट लिखे हैं, ताकि आप लोग अगर जो ना पढ़ना चाहे, वैसे तो मैं कहूंगा ये पढ़ो एक बार, लाजमी पढ़ना, ताकि इससे और कुछ नहीं होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। बाकी मैंने तो इसका लुब्बे लुबाब निकाला है 7 पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट है बिग शिफ्ट, यानी सास एरा। पहले कंपनी सॉफ्टवेयर टूल्स बेचती थी, यानी पर सीट की सब्सक्रिप्शन बेचती थी, अगर आपने देखा हो। अब कंपनी रिजल्ट बेच रही है। पहले ह्यूमन ऑपरेटर था और अब ह्यूमन सिर्फ सुपरवाइजर है, काम तो एआई करेगा। ठीक है, पहले इंसान काम करता था, अब एआई काम करता है और इंसान सिर्फ देखता है। एजेंट फैक्ट्री क्या है? भाई एजेंट फैक्ट्री तो एक प्रोसेस है ना, एक मेथड है, जिससे एआई वर्कर डिजाइन, मैन्युफैक्चर और डिप्लॉय होते हैं, और ये प्रोडक्ट नहीं प्रैक्टिस। ठीक है, अब एजेंट फैक्ट्री का आउटपुट जो आता है वो एआई नेटिव कंपनी है, जो एक रनिंग इंटरप्राइज है जहां एआई वर्कर सारे काम कर रहे हैं आज के दौर में। यहाँ पर हम देखें कि एजेंट्स को इकोनॉमिक एक्टर्स के थ्रू क्यों यूज, ये सबसे बड़ा शिफ्ट है, यानी सबसे बड़ा तबादला है हमारी दुनिया में। एजेंट सिर्फ टास्क एग्जीक्यूट नहीं करते, बल्कि वो मार्केट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, हर टास्क खुद से करते हैं और उसको पूरी नॉलेज के साथ करते हैं। कंप्यूट खरीदेंगे, डाटा प्रोसेस करेंगे, सर्विस नेगोशिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली ह्यूमन परमिशन के बगैर वो खुद से खुद प्रोटोकॉल काम करते हैं। और 4 प्रोटोकॉल्स पे वो ऑलरेडी लाइव है। ये 4 तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी हम आगे एमसीक्यूज देखते हैं। फिर एक रूल आया, 10-80-10 रूल, स्टीव जॉब्स का, यानी कि 10% काम ह्यूमन जो डिफाइन करेगा स्पेक्स। स्पेक्स आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हमने क्लाउड से इतना काम करवाया है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट पे कि अब हमारे दिमाग में रट चुका। 80% वर्क एआई एग्जीक्यूट करेगा और 10% वर्क एग्जीक्यूट होने के बाद ह्यूमन जो है वो चेक करेगा और उसको रिफाइन करेगा, पॉलिश करेगा और हमारा काम कंप्लीट। तो ये था एक 10-80-10 का रूल, इस तीनों को मिला के 100% हो गया काम हमारा कंप्लीट। सबसे पहले ह्यूमन स्पेक डिफाइन करेगा, एआई 80% काम कर देगा, मतलब काम कंप्लीट कर देगा, समझ लो। फिर ह्यूमन सिर्फ चेक करेगा, कोई गलतियां हो उनको सॉल्व करेगा और हमारा काम कंप्लीट। इसमें 2 लेयर मॉडल्स हैं, एक लेयर है एज लेयर और दूसरी लेयर है एआई की वर्कफोर्स लेयर। एज लेयर जो है वो एक यानी आपका खुद का रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव क्या है? पर्सनल आइडेंटिटी एआई। और एक होता है रोल बेस्ड एआई वर्कर, यानी लोगों को काम उनके रोल के हिसाब से एआई को काम असाइन करना। इसमें आ जाते हैं 7 इनवेरिएंट, यानी 7 तरह के आर्किटेक्चर के 7 रूल जो कभी नहीं बदलते, और ये 7 रूल पे ही बुक के तकरीबन पेजेस डिफाइन है, मतलब बुक के नहीं, इस टॉपिक के तकरीबन पैराग्राफ इन 7 पे डिफाइन है। सबसे पहला है ह्यूमन इज द प्रिंसिपल, यानी ह्यूमन ही प्रिंसिपल है। दूसरा, हर ह्यूमन को नीड है डेलीगेट की। वर्कफोर्स नीड अ मैनेजमेंट लेयर, ईच वर्कर पिक इट ओन इंजन, every worker run against a system of record, workforce is expandable under policy, workforce run on a nervous system, event plus durability। ये हमारा कुछ एक लुभाव था, मैं आप लोगों को अगर दिखा सकूं यहाँ पर आगे, यहाँ पर जो हमारे, ये देखो, यहाँ स्टीव जॉब्स का रूल लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया कि 10% इंटेंट ह्यूमन डिफाइन करेगा स्पेक को,
80% AI वर्क करेगा, फिर आखिरी में 10% ह्यूमन उसको रिव्यू करेगा। ये इसकी पिक भी अच्छे से डिफाइन हुई हुई है। इस पिक को हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ देखो, इंटेंट 80% एंड 10%। ये पिक भी एआई से ही बनी है। भाई एआई आज के दौर में जो यूज नहीं कर रहा वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, साफ बात है। वो दुनिया में सबसे पीछे रह जाएगा। एआई को यूज करना जरूरी है, ठीक है। अपनी जब लेकिन उसके लिए आपको भी हर चीज, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के एआई चलाना शुरू कर दे और वो पूरे पूरे सिस्टम बना बैठेगा, ऐसा नहीं है। जिन्होंने जिनको नॉलेज है वही एआई यूज कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे दो मोड्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर ये इसके कुछ सिस्टम्स वगैरह हैं, 7 प्रिंसिपल्स। और हम थोड़ा अगर नीचे आए तो ये आ गया हमारे इनवेरिएंट, जो मैंने अभी 7 आप लोगों को बताए, जिसमें सबसे पहला है ह्यूमन इज द प्रिंसिपल। ये क्यों एग्जिस्ट हो रहा है? क्योंकि इंटेंट डज नॉट जनरेट इट सेल्फ, जजमेंट, वैल्यूज, बजट, अथॉरिटी आर नॉट ट्रांसफरेबल। A system that acts without a human principle is not autonomous, it is unknown। मतलब जो ह्यूमन प्रिंसिपल्स के बिना सिस्टम चले वो तो एक ऑटोनोमस है ही नहीं। हर चीज में ह्यूमन की दिमाग, यानी एआई के पास इंसान का तो दिमाग है नहीं। वो तो अपनी मर्जी से, जब तक इंसान उसको बोलेगा नहीं वो काम नहीं करेगा। अब मैं अगर चैट जीपीटी खोल के बैठ जाऊँ तो वो खुद थोड़ी काम करेगा, मेरे को उसको प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहले हमारी जिंदगी में, जिंदगी बोल रहा हूँ, एआई में जरूरी है। दूसरा, हर इंसान को डेलीगेट की जरूरत है, सही है। तीसरा, हर वर्क फोर्स को एक मैनेजमेंट लेयर चाहती है ताकि वो स्टेप बाय स्टेप काम कर सके। चौथा, हर वर्कर को अपना इंजन चाहिए, यानी हर वर्कर को एक रोल चाहिए। यहाँ पर एक मैं इस पे आता हूँ कि द वर्क फोर्स रन ऑन अ नर्वस सिस्टम। A company that only moves when a human prompt is not a company. It is an assistant, and a workforce whose worker cannot hand off with a human is a part war, बल्कि it is a roster। अब देखो, सिर्फ प्रॉम्प्ट के जरिए काम नहीं चलता, बल्कि प्रॉम्प्ट अब आप ऐसे नहीं लिख सकते। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल देकर। यहाँ पर नर्वस सिस्टम का लिखा हुआ है ना, अपना अल्लाह भला करे, कि इसको रिप्लेस किस तरह किया गया है। Any substrate carrying event under the envelope with durability and flow control। यानी कि सिर्फ प्रॉम्प्ट से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अब मैं यहाँ पे लिख दूँ एक वेबसाइट बना दो, एक डिजिटल एफटी। प्रॉम्प्ट में भी कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है। हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी है, और जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल पे जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियोस डली हुई है, वहां जाके देख सकता है। और एआई को यूज करने के लिए प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इंसान को आनी चाहिए, सही है। यहाँ पर नीचे इसके बारे में लिखा हुआ है, इन 7 पॉइंट्स के बारे में। और ये टॉपिक हमारा एक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने पूरा करा है, मैंने सिर्फ इसका एक वो निकाला है, ओवरव्यू, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग अपने एमसीक्यूज पर आएंगे। यहाँ पर मैंने अपने एमसीक्यूज ओपन किए हुए हैं, जो कि मैं आपको दिखाता चलूँ। इसमें टोटल हमने 75 क्वेश्चन डाले हैं उनके आंसर्स के साथ। सिर्फ थीसिस प्रोफेशनल का है ये, यानी कि हमारे पहले टॉपिक का है। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक और फिर थर्ड टॉपिक की वीडियो अलग अलग डालेंगे। एक वीडियो डालेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, इससे आप लोगों को भी फायदा होगा कि एक एक करके तैयारी होगी, और जल्द से जल्द हम लोग पेपर से पहले इसकी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। अब मैं आ जाता हूँ अपने सेक्शन 1 के पहले एमसीक्यूज पर। What is the primary claim of the Asian factory thesis about the most valuable companies in the AI era? इसका आंसर हमारा बी, दे विल मैन्युफैक्चर एआई एम्प्लॉयज दैट डिलीवर आउटकम एट स्केल, जो हमने पहले पढ़ लिया है। इन द एजेंट फैक्ट्री व्हाट डू कस्टमर डू इंस्टीड ऑफ बाइंग फ्रॉम एआई नेटिव कंपनीज? इसका आंसर है हायर देम। व्हाट आर डिजिटल एफटीईज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजेंट फैक्ट्री? इसका आंसर है हमारे पास रोल बेस्ड एआई सिस्टम दैट कंपोज टूल स्पॉन स्पेशलाइज्ड एजेंट एंड डिलीवर आउटकम। नंबर 4, व्हाट इज द एजेंट फैक्ट्री इटसेल्फ डिफाइंड एज इन द थीसिस? इसका आंसर है हमारे पास सी, स्पेक ड्रिविंग ह्यूमन सुपरवाइज एजेंट टूल पावर्ड प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द एआई नेटिव कंपनी इन द एजेंट फैक्ट्री फ्रेमवर्क? एआई नेटिव कंपनी का क्या किरदार है? द आउटपुट रनिंग एंटरप्राइज स्टाफ बाय एआई वर्कर्स एंड कोऑर्डिनेट बाय मैनेजमेंट लेयर डायरेक्टेड बाय ह्यूमन एट द एज। अब हम अपने सेक्शन 2 पर आते हैं। आप लोग ये नहीं समझना कि ये अलग अलग टॉपिक है, ये मैंने मतलब ऐसे बनवाया है कि एमसीक्यूज मैंने वो पूरे टॉपिक के बनवाए हैं, लेकिन उसके सेक्शन वाइज एमसीक्यूज बनवाए हैं।
अब जैसे यहाँ पर है कुछ पेमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कि विच पेमेंट प्रोटोकॉल वॉज डेवलप्ड बाय ओपनएआई एंड स्ट्राइव टू पावर चैटजीपीटी इंस्टेंट चेकआउट। कौन सा पेमेंट प्रोटोकॉल है? एसीपी। ठीक है। विच पेमेंट प्रोटोकॉल यूजेस cryptographically signed mandate and is backed by 60 प्लस कंपनीज? इसका आंसर है AP2। What is the X402 protocol and who developed it? इसका आंसर है क्रिप्टो नेटिव पेमेंट प्रोटोकॉल बाय Coinbase। The MPP protocol is specifically designed for, इसका आंसर हमारे पास माइक्रो पेमेंट enabling AI agent to pay pennies per second under a preset cap। 10 MCQs, which major shift does the agent factory era represent in terms of resource execution? इसका आंसर है agent autonomously by compute data and services within a budget envelope set by humans। अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन 3 पे। What is the value metric in the SaaS era वर्सेस द एजेंट फैक्ट्री era? इन दोनों के दरमियान वैल्यू मैट्रिक्स क्या है? तो इसका आंसर है सास पर सी सब्सक्रिप्शन एंड एजेंट फैक्ट्री में है पर आउटकम रिजल्ट। विच स्टैंडर्ड रिप्लेस रिजिड पॉइंट टू पॉइंट एपीआई इन द एजेंट फैक्ट्री era? इसका आंसर है एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द ह्यूमन रोल इन द सास era वर्सेस एजेंट फैक्ट्री era? ह्यूमन का क्या रोल है? सास में ह्यूमन ऑपरेटर था, एजेंट फैक्ट्री में ह्यूमन सिर्फ सुपरवाइजर और वेरीफायर बन गया है। The focus shift in the agent factory era changes from how the work is done से लेकर that the work is done। ये फोकस शिफ्ट हुआ है एजेंट फैक्ट्री की era। अब आ जाते हैं सेक्शन 4 पे। What are the three core elements that power the agent factory production engine? इसका आंसर है बी spec skills and feedback loops। In the production engine analogy which what does instant correspond in a car factory? इसका आंसर है the raw material। What is MCP compared to the agent factory? इसका आंसर है a universal power outlet that let every AI worker talk to every tool। What are skills in the agent factory framework? इसका आंसर है package abilities each AI worker bring capture as portable version control folders। अब आ जाते हैं सेक्शन 5 जो कि है 1080-10 रूल के ऊपर। इसके कुछ एमसीक्यूज। 1080 and 1080-10 rule was originally attributed to which famous business leader? Steve Jobs। In the agent factory 1080-10 rule, what happened during the middle 80%? AI worker execute compose tool and deliver output। What is the verification surface changes in the cloud agent era? इसका आंसर है quickly renewable artifacts, log, video recording, live preview। As of February of 2026, what percentage of pull requests merged into cursor own product were produced by autonomous agent? इसका आंसर है 35%। According to 1080-10 rule, what where is human attention irreplaceable? इसका आंसर है at the boundary, the first 10% intent and final 10% verification। अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन 6 पर टू लेयर मॉडल एंड आइडेंटिक एआई। Who coined the term identic AI and what does it mean? इसका आंसर है डॉन टेक्सफोर्ड, a self-sovereign personal agent that carries your identity, judgment, preferences and authority। In the two-layer model, what does the edge layer consist of? इसका आंसर है पर्सनल आइडेंटिक एजेंट serving the individual, translating human intent and delegating to the AI workers। What is the AI workforce layer in the two-layer model? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Why do personal agents without an industrialized workforce fail? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। They are just digital assistants with no one to command। अब हम सेक्शन 7 जो कि है टू मोड्स एंड 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर। What is P1? P1 means principle 1 of the 7 principle of general agent problem solving। इसका आंसर है batch is the key, the agent can act not just describe। Principle 3 verification has 4 steps about output। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Every meaningful output is checked before its shape look right is the failure mode। What does principle 5 persisting state in file mean? इसका आंसर है हमारे पास the conversation is volatile, the file system is durable, what metal live in a file। Which two principles are described as a operational wrapper around the 5 core disciplines? इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी P6 and P7। What is the key difference between problem solving engagement and manufacturing engagement in terms of tooling? इसका आंसर है manufacturing always uses cloud code open code, problem solving is split by audience। सेक्शन 8 में आ जाते हैं 7 इनवेरिएंट जो कि 1 to 6 है। What is the invariant one of agent factory? सबको पता है invariant वन द human is the principal।
व्हाट हैपन इफ द इनवेरिएंट वन इज एब्सेंट, अगर क्या होगा कि वो एब्सेंट होगा तो होगा कुछ नहीं, सिस्टम जो होंगे वो अननोन सिस्टम होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे अनअकाउंटेबल आउटकम्स। व्हाट इज द डेलीगेट इन इनवेरिएंट टू एंड व्हाट हैपन विदाउट वन, इससे ये होगा a personal agent holding context and authority, without it the human become a bottleneck and scale collapses to human driving speed. What is the paperclip in the agent factory reference implementation? इसका आंसर है the management layer and the AI native company operating that hire, assign, govern, observe and retired AI worker. Why must each AI worker pick its own engine? इस invariant for इसका आंसर है because forcing the whole workforce is that's all. 38 नंबर एमसीक्यूज पर आते हैं हम। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इन वेरिएंट 5 एंड व्हाई इट इज क्रिटिकल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डज इन वेरिएंट 6, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेक्शन नंबर 9 जो कि इन वेरिएंट 7 के ऊपर अलग से सेक्शन है, द नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द मैथमेटिकल केस फॉर द ड्यूरेबल एग्जीक्यूशन इन वेरिएंट 7, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। A six-step worker at 95% completed only 74% of run without durable execution. What is ingest in the agent factory reference implementation, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आ जाते हैं 42 नंबर पे। What are the four failure mode if the nervous system is absent? कौन से फोर फेलियर मोड है? नो एक्सटर्नल ट्रिगर, नो इंटरवल इवेंट, नो ड्यूरेबिलिटी, नो फ्लो ट्रैफिक रोल, नो फ्लो कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर है हमारे पास। What distinguish an AI native company from merely having copilot tools, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर 10 आ गया हमारे पास, रन टाइम इंजन। विच इंजन इज रिकमेंडेड फॉर कैन नॉट फेल मिशन क्रिटिकल एआई वर्कर, इसका आंसर है डेपर एजेंट, रैपिंग एंड एसडीके, ऑप्शन नंबर सी। Cloud managed agent is recommended when the job profile is should not fail, don't want to operate infrastructure, option number B. What are the two plain every runtime engine as, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। What is OpenClaw in the agent factory, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, the delegate, the personal agent that hold identity, context and the authority envelope। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 11 इनवेरिएंट्स वर्सेस इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर। क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, क्या डिस्टिंक्शन है बिटवीन इनवेरिएंट एंड रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के इनवेरिएंट इज द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट एंड रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन इज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। What does the thesis mean by the architecture was never the product, it was the invariant, इसका नंबर है ऑप्शन नंबर बी। नंबर 50 एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। इन द रेफरेंस स्टैक व्हाट कैन रिप्लेस एनी नेम प्रोडक्ट, इसका आंसर है एनी प्रोडक्ट दैट मीट द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इनवेरिएंट, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे हमारे 50 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे रिमेनिंग एमसीक्यूज रह गए हैं जो हम अभी कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो और आगे दोस्तों में लाजमी शेयर करना ताकि हर कोई अपने एमसीक्यूज की तैयारी आराम से कर सके। 51 पे आ जाते हैं हम अपने। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025, व्हाट परसेंटेज वर्कर ग्लोबली आर एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर री स्किलिंग बाय 2030, 59 आउट ऑफ 100, ऑप्शन नंबर सी। By January 2026, who had US data center construction reach annually, इसका आंसर है $42 billion annualized. How much copper does a single hyperscale AI facility require compared to a conventional data center, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी up to 50,000 tons. Meta, Google, Amazon and Microsoft alone project how much in AI infrastructure spending for 2026, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, over $600 billion। अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन 13 जिसमें से दो ही एमसीक्यूज हैं। व्हाट डज जीटीएम स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज द एआई वर्क फॉर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गो टू मार्केट आंसर है इसका। और व्हाट डज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड टू फाइनेंस एआई वर्कर रन अगेन, इसका आंसर है जर्नल लेजर, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं हम अपने 14 सेक्शन पर, फ्यूचर ट्रेजेक्ट्रीज पर। व्हाट आर द थ्री फ्यूचर ट्रेजेक्ट्रीज दैट इज आइडेंटिफाइड बियॉन्ड इट्स करंट स्कोप, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल एआई वर्कर, fully autonomic economic agent and cross company workforce mobility. How does the disease describe physical AI worker, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आ जाते हैं 59 पर। बाय मिड 2026 बोर्ड कैटेगरी ऑफ कंपनी वैलिडेट द डिजीज नो लॉन्गर
फॉरवर्ड लुकिंग एक्सप्रेशन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। एंड सेक्शन नंबर 15 बात करते हैं की वोकेबलरी एंड एडवांस कॉन्सेप्ट, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई वर्कर एंड परमानेंट फिक्सचर लाइक ओपन ग्लो एंड पेपर क्लिप, इसका आंसर है एआई workers are the workforce and open glow and paper clip are the permanent fixture that coordinate the workforce. Option number B. What is the system of record described as in the relationship to the AI native company? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। What is an engagement? What is the engagement in the agent factory framework? इसका आंसर है single bounded interaction between human and journal agent. Option number B. Which tool govern the manufacturing engagement and which govern problem solving engagement? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले मैन्युफैक्चरिंग 7 इनवेरिएंट और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में 7 प्रिंसिपल। What does analogy that is used to describe the management layer relationship to the AI worker? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। In the workforce race, example, a customer writes in Bahasa Indonesia. What happened without human intervention? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। What does the Cursor CEO description of the third era align with the agent factory disease? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। What do harness and compute represent as two orthogonal choices? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। What does the thesis say will the winner measurement in the agent factory era? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आउटकम गारंटीज। What does the three industrialized stack consist of? इसका आंसर है intent, the production engine and outcome. What does the critical insight does the trust layer focus on the economic actor trajectory? इसका आंसर है mandate informant, audit trail and liability, not capability. What does the small reversible decomposition principle force है जो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है break work into atomic step where every step can be undone. The thesis states that cloud code routine remain the specialist trigger for the coding agent automation with broader substrate does this front. इसका आंसर है ingest. What is the AI gifted in the thesis? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, a production is AI native CRM whose founder engineer describe engine as the nervous system of their product. What is the authority envelope in the agent factory framework? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। According to the thesis, what is identic AI not? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, a generic assistant. और यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यूज के आंसर अलग से भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब लाजमी करना। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 75 एमसीक्यूज जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक से बनाए थे, बहुत ज़्यादा बनाए थे, ठीक है, हद से 11 बनाए थे। इंशाल्लाह अगर आप लोग इसकी तैयारी करोगे तो इसमें से बहुत से एमसीक्यूज लग सकते हैं। और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने अपने पहले टॉपिक 1 यानी कि एजेंट फैक्ट्री थीसिस प्रोफेशनल्स को कवर किया है। टॉपिक हमारा यही था, हमने अपने एजेंट फैक्ट्री के पहले टॉपिक थीसिस फॉर प्रोफेशनल को कंप्लीट कर लिया है और उसकी अच्छे से तैयारी कर ली है। अब आप लोग भी इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना और कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजमी पूछना। बाकी अगर किसी को पीडीएफ का लिंक चाहिए हो तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर दे, मैं उसको पीडीएफ का लिंक पर रिप्लाई में भेज दूंगा। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हर चीज़ समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना। हम लोग इंशाल्लाह अपनी न्यू वीडियो में मिलेंगे, न्यू टॉपिक के साथ, न्यू पीडीएफ के साथ, न्यू एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।